हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे दो इन्वेस्टमेंट स्टॉक जिसमें एफआईआई के अलावा गवर्नमेंट ने भी अपना स्टैक बढ़ाया है। और सबसे मेन बात, स्टॉक फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है भी, बट टेक्निकल वाइज भी वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है। तो हम आ जाएंगे सबसे पहले स्क्रीनर.com पर। या हम अपना पहला शेयर लिखेंगे हेवन इंडिया। स्टॉक के मार्केट कैप की बात करें तो 92,000 CR का मार्केट कैप है। करंट वैल्यू चल रही है 1400-1500 के अराउंड। स्टॉक ने अपना हाई मारा है 1500 और लो है 1100। स्टॉक पी की बात करें तो 77 के अराउंड है। इंडस्ट्री पी 59 मींस स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा आपको ऊपर मिल रहा है। का डिविडेंड रेट है 0.51, थोड़ा कम है। स्टॉक का ROC है 22, दिस इज वेरी गुड। ROE है 17, अगर ये 20 होता तो और भी अच्छा होता। फेस वैल्यू 1, ठीक है। डेप टू इक्विटी 0.04 मींस कोई डेप है ही नहीं, कोई माइनर डेप है। अब मैं डेप को निकालने का फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग है 59%। स्टॉक का रिसेंट डेप है 268 करोड़, 268 करोड़ का ही डेप है, जिसमें से 1182 करोड़ का नेट प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉक्स के प्रो और कॉन्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप फ्री। कंपनी डेप फ्री है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग डिविडेंड पे आउट 40% का डिविडेंड पे आउट, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक ही कॉन्स है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.4 टाइम्स द बुक वैल्यू, मीन स्टॉक्स का बुक वैल्यू 110 और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1500 के अराउंड, तो ये थोड़ा हाई है, बट ये इसका कॉन्स नहीं गिन सकते हम। इसके बाद बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर स्टॉक्स की सेल बढ़ रही है। उसके साथ साथ ही स्टॉक्स का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, दिस इज वेरी गुड। ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करें तो कंपनी 2012 में 6000 करोड़ की सेल करती थी। रिसेंटली कंपनी अभी 18,000 करोड़ की सेल कर रही है, मीन्स अपनी सेल 3 गुना हो गई है ओनली 10-11 सालों में। ऑपरेशन मार्जिन की बात करें जो मैंने आपको ऊपर बताया 10 to 12% के अराउंड है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 to 4 ईयर में कंपनी के 1000 करोड़ से भी ऊपर के प्रॉफिट निकल रहे हैं। और इसी के साथ साथ कंपनी का EPS लगातार बढ़ रहा है। स्टॉक्स की सेल बढ़ रही है, दिस इज गुड। प्रॉफिट बढ़ रहा है, दिस इज गुड। बट अगर EPS नहीं बढ़ रहा है तो ये बहुत बैड न्यूज है स्टॉक्स के लिए। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर में 16 का CAGR, वेरी गुड। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 10%, दिस इज वेरी गुड। और CAGR 10 ईयर में 23 मीन्स 23% के एवरेज से कंपनी ने 10 साल में रिटर्न दिए। जो पहले आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वन कि कंपनी के पास अभी कितना लोन है, ये कैसे डिफाइंड होता है। ये हमेशा आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे होना चाहिए, तो ही आपको इंटरेस्ट लेना है कंपनी में। कंपनी के रिसेंट बोरोविंग मींस जो अभी कंपनी का लोन चल रहा है उसमें से कंपनी के रिजर्व को डिवाइड करिए तो आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। आप कीजिएगा 268 को 6,837 से डिवाइड कीजिए, आपको एक्जैक्टली 0.04 ही मिलेगा। सबसे लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के पास तो 60% के अराउंड शेयर है ही। FII के स्टेक्स जो थे वही है, 23% के अराउंड है। बट लेकिन DII ने लास्ट 3 क्वार्टर से अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं और इसी के साथ गवर्नमेंट ने लास्ट दिसंबर में अपने कुछ स्टेक बढ़ाए। इसी के अगेंस्ट में सेल किसने किया? सेल हम लोगों ने किया। पब्लिक ने अपने स्टेक निकाल दिए क्योंकि पब्लिक को लगता है कि इस शेयर में कोई दम नहीं है। अगर टेक्निकल वाइज बात करें तो यहाँ एक वीक का चार्ट है। यहाँ मैं आपको बताऊं तो स्टॉक्स यहाँ काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। स्टॉक्स अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। स्टॉक अभी रिसेंटली रिटेस्ट करने को है। अब ये स्टॉक्स यहाँ से रैली करने को रेडी है। सेकेंड स्टॉक जो हमारा है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको आप डीमार्ट के नाम से जानते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो अराउंड 2,80,000 CR के अराउंड उसका मार्केट कैप है। रिसेंटली प्राइस 4,298, इसका हाई है 4,300 और लो है 3,300। पी रेशियो की बात करें तो 115, जो कि इंडस्ट्री पी से ये भी थोड़ा ऊपर है। बुक वैल्यू की बात करें तो 260 है। डिविडेंड ये कंपनी बहुत कम देती है या नहीं के बराबर देती है। ROC 20, दिस इज वेरी गुड। अगेन ROE थोड़ा सा कम है, अगर ये भी 20 होता तो वेल एंड गुड। फेस वैल्यू 10, इसमें भी सेम आपको देखने को मिलेगा। डेप्ट टू इक्विटी 0.04 मींस जो लोन है वो बहुत ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग 74, दिस इज वेरी गुड। रिसेंटली डीमार्ट का जो डेप है वो 630 करोड़ है और नेट प्रॉफिट है 2433 करोड़। ये आपको पता है कि कंपनी डीमार्ट में क्या बिजनेस करती है, बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी के प्रो देखें तो ऑलमोस्ट डेप फ्री है। कंपनी का CAGR है 5 सालों में 25%। 1-2 साल का कैलकुलेशन में 5 साल में अराउंड 25%, मीन्स ये हर 4 साल में आपका पैसा डबल करके दे सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप CAGR चेक कर लीजिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 33% लास्ट 10 ईयर में, दिस इज वेरी गुड। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 16 टाइम अपनी बुक वैल्यू से, जो कि बहुत माइनर बात है, ये कोई बड़ा डील नहीं है। कंपैरिजन में इसके कंपैरिजन में बहुत कंपनी है जो ट्रेंड है, वेदांता है। यहाँ से आप इसके पीयर कंपैरिजन चेक भी कर सकते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस कंपनी की सेल बढ़ रही है
उसी के अगेंस्ट में कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और ईपीएस भी बढ़ रहा है। दिस इज वेरी गुड। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी 2012 में 2000 करोड़ की सेल करती थी, आज वो कंपनी 50,000 करोड़ के आसपास की सेल कर रही है। दिस इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। ये रिटेल सेगमेंट में सबसे बड़े बिजनेस है। डीमार्ट को आजकल कौन नहीं जानता। नेट प्रॉफिट जहां 2012 में 60 करोड़ का था, आज वो प्रॉफिट 2400 करोड़ का हो चुका है। और लगातार आप देखेंगे 4 से 5 सालों में कंपनी का ईपीएस ऑलमोस्ट 12 से 37 हो चुका है, 4 से 12। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 3 साल में स्टॉक कितना चला है और कंपनी की सेल कितनी बड़ी है, प्रॉफिट कितना बड़ा है, ईपीएस कितना बड़ा। मींस इसमें आपको बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलेगी। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 29 का एवरेज है, प्रॉफिट ग्रोथ 38%, 10 साल सीएजीआर नहीं है तो यहाँ पर 24 साल, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 24-25 का सीएजीआर है, हर 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेशन एक्टिविटी जिससे कैश कलेक्ट होता है 2600 करोड़। डीमार्ट के बारे में आपको एक बात तो पता ही होगी कि डीमार्ट किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देता। डीमार्ट पहले उस जगह को ओन करता है या उस जगह को रेंट पर खरीद लेता है, फिर वहां पे अपना आउटलेट बनाता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से इनके 2300 करोड़ रुपए जा रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में फाइनेंशियल एक्टिविटी से इनके 200 करोड़ जा रहे हैं, फिर भी नेट टू नेट 112 करोड़ का कैश फ्लो इनके पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% के अराउंड शेयर पड़े। दिस इज वेरी गुड। एफआईआई ने अपना स्टेक्स लास्ट क्वार्टर से थोड़ा इंक्रीज किया है। डीआईआई ने भी 8.25 से 8.45 किया। गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक्स 0.04 से 0.06 किया, लेकिन बेचा किसने? रिटेलर हमेशा अच्छी कंपनी को गलत टाइम पे खरीदता है और सही टाइम पे बेच देता है जब उसको कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पर रिटेलर के थे 9.41%, जो कि अभी हो चुके हैं 8.87%। टेक्निकल वाइज बात करें तो स्टॉक ने अपने लॉन्ग रन में बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। इवन जब से इसका आईपीओ है इसमें 1000% के आसपास तो रिटर्न दे चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट 4 to 5 ईयर में कंपनी के सेल्स बढ़ रहे थे, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, कंपनी का ईपीएस भी बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ी क्या? नहीं। रिसेंटली 2 साल से या 3 साल से कंपनी एक चैनल फॉर्मेशन में प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है और फाइनली अब जाकर इस चेन का ब्रेकआउट हो चुका है। यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है विथ वेरी गुड वॉल्यूम। यहां पर आपको वॉल्यूम का सपोर्ट दिख रहा होगा कि लास्ट कितने टाइम के बाद इतनी अच्छी बाइंग है जिससे वॉल्यूम क्रिएट हो। मैं लास्ट 3 साल का आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पर 24,000 करोड़, 30,000, 42,000, 48,000। 2021 के बाद ऑलमोस्ट उसकी सेल डबल हो गई है। 2021 से लगाकर यहाँ तक शेयर प्राइस कितना बढ़ा? ओनली 60%। हो सकता है कि आप लोगों ने भी इस बुल रन के बाद स्टॉक को यहीं कहीं खरीदा हो, अब यहाँ तक होल्ड किया, वापस यहाँ आया, यहाँ से आपको लगे कि वापस ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ आपने बेच दिया, या यहाँ से गैप डाउन क्रिएट हुआ था, यहाँ कहीं आपने बेच दिया, या इस ब्रेकआउट के बाद तो आपको लगा डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन आपने यहाँ बेच दिया हो। अब व्हाटएवर कोई भी कंडीशन हो, आपने स्टॉक को कहीं ना कहीं तो बेच ही दिया होगा। मुझे मालूम है कि डीमार्ट किसी भी रिटेलर के पास नहीं होगा, क्योंकि अभी वो बहुत ही अच्छे मोमेंटम में जाने वाला है। फंडामेंटल वाइज रिलायंस बहुत टॉप है, लेकिन रिलायंस को खरीदने का सही टाइम कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको क्या करना है, प्राइस के बाजू में एक पी रेशियो का सेक्शन दिखेगा। अब इसमें जो ये वेव्स बने हुए हैं, बिल्डिंग जो है ईपीएस, कंपनी के ईपीएस बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया तभी ईपीएस बढ़ रहा है। और एक जो वेव आपको दिख रही है कि ये टॉप से नीचे गिरती हुई आ रही, ये है पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब सभी को पता होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जितना ज्यादा पी उतना ज्यादा कंपनी का वैल्यूएशन, जितना कम पीई उतना सस्ता कंपनी का वैल्यूएशन। मींस आपको चीपर प्राइस में कंपनी मिल रही। स्टॉक्स का पी अपने मीडियम पी जो कि एवरेज होता है उस पी से भी नीचे की वैल्यू पर मिल रहा है। कंपनी का पी घट गया, लेकिन कंपनी का ईपीएस तो बढ़ रहा है। कंपनी की सेल तो बढ़ रही है, तो फिर शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि शेयर प्राइस पहले ही बहुत बढ़ चुका था, वो पी रेशियो से अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। मैंने जो आपको ये 2 स्टॉक बताया, इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैंने बस आपको अपना व्यू शेयर किया है। अगर आपको स्टॉक्स का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको और किसी शेयर के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी फुल वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।